लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। इसके रूप को देख के गंधर्व ऊपर जा रहे थे, विश्वावसु गंधर्व नीचे गिर गए। इतनी सुंदर है, कौन विवाह नहीं करेगा? विवाह करूंगा, पर एक मेरी शर्त है, विवाह करके तब तक गृहस्थ में रहूंगा जब तक बच्चे का मुंह नहीं देखूंगा। पुत्र मुंह देख के पर भजन करने चला जाऊंगा। आप उनको रोक नहीं सकते। महाराज एक बार शादी कर तो ले, पहले आप कैसे छोड़ के जाओगे? लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए, छूट जाएगा। स्त्री पुत्रों में बंध गया है, वो कभी मर के ही छूटेगा, घर से छूट नहीं सकता है। बहुत कठिन। उपनिषद में लिखा है, लोह दारुमयी पासई पुमान बद्धो विमुच्यते, पुत्र दारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। स्त्री बच्चों में जो बंध चुका है, जिसका हृदय, वो छूट नहीं सकता। आप शादी करिए, अग्नि स्थापना करिए। अग्नि स्थापना करके लड़की का हाथ भर के हाथ में दिया। जो दहेज लेकर के आए वो आपने अपनी कन्या को दिया है। हमसे सोमानी परिवार में पूछी, पंडित जी विवाह कितने प्रकार के होते हैं? कि बाबू 8 प्रकार के होते। मनुस्मृति में लिखा है 8 प्रकार के विवाह है। हम लोगों के विवाह होता है वो ब्राह्म विवाह है। लड़की ने लड़का नहीं देखा, लड़का ने लड़की नहीं देखी, जिसको अर्पण कर देते हैं। कन्यादान होता है, एक बार होता है, 2 बार कन्यादान नहीं होता है। सकृत प्रदीयते कन्या, उसका पति मर जाए दोबारा दान करो, नहीं होगा। विवाह कर दीजिए वैसे ही प्रेम विवाह, पर कन्यादान नहीं होता। कन्यादान एक बार होता। जब राजा अपनी लड़की को विदा करके चले, इतने रोए मनु, आंखों से आंसू की धारा निकली। रोते रोते लड़की के माथे के बाल भीग गए। बेटी, चक्रवर्ती राजा की लड़की है तू, एक झोपड़ी में रहने वाले पति से विवाह कर दिया है। और कोई उपदेश नहीं करता हूं, एक कह के जाता हूं, बेटी तू अपने पति का अपमान कभी नहीं करना, तेरे घर में लक्ष्मी भर जाएगी। जो पति का तिरस्कार करती है उनको लक्ष्मी। ये कन्यादान, लड़की की विवाह का दृश्य ही ऐसा होता है। राजा जनक जब अपनी बिटिया को विवाह कर रहे थे तो जानकी का रोना बंद नहीं। राजा जनक ने पूछी, बेटी कुछ मैंने दहेज में कमती दिया है तुझे? मेरा दरबार खजाना खुल रहा है, मुख से मांग ले एक बार, उतना ही तुझे दे दूं। अथवा तुझे पति सांवला मिला है इसलिए रो रही है? बन जाए राचो मिले जोवर सहज सुंदर, तू गोरी है, पति सांवला मिला है इसलिए रो रही है। पिताजी, सांवरे पति को प्राप्त करने को देवी की आराधना करी मैंने, मुझे मिले। राजा जनक की पत्नी खड़ी है, बोले बेटा राम, इससे मैंने काम कभी घर में नहीं कराया। जानकी से अपराध जरूर करेगी, उसका हमारी अपराध मानना, इसको अपराध नहीं मानना। काम किया ही नहीं इसने। तुम कभी राम मेरे जनकपुर में आओ तो मेरी बेटी को संग लेकर आना, एकले नहीं आना। मेरी बेटी के पाँव में कांटा भी कभी लग जाए राम, मुझे पत्र लिखकर भेज देना, मैं देखने आ जाऊंगा। देखते ही जानकी को रोने लगे। बोले देखते ही सी सूरती कौन, देखते ही सी सूरती कौन, सब अंग विफूरति खोवन लागे, मंत्री सब मन मौन खड़े, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। ज्ञान की राख वही तबे, जगल चल बिंदु सधोवन लागे, ज्ञान की तो मर जाद मिटी, कह जान की रोवन लागे। बेटी जानकी, बेटी जानकी। विदेह राजा जनक बेटी के विवाह में अश्रु से रो रहे। नारी जीवन हाय तेरी बस यही कहानी, आंचल में है दूध नैनों में बहता पानी। गर्भिणी को लोग घर से मार के निकाल देते हैं, जला देते हैं। वो पाषाण हृदय, लोहे का हृदय।
लड़का एक कुल का उद्धार करता है, लड़की 2 कुलों का उद्धार करती है, अपने पिता का और अपने पति का। बिगर कपड़ा रंगे सफेद कड़पा की सन्यासिनी है। 4 मंत्र पढ़े, फेरा लगे, बाप के घर को ऐसे छोड़ के चली जाती है, चिड़िया घोंसला को छोड़ के चला जाता है। सब खिलौना, सब कपड़े, सब सामान छोड़ के चली जाती। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, पुत्र के वियोग में मरने पर नहीं रोए, पर बेटी की विदाई में फूट फूट कर रोए। जवान जवान बेटा मर गया, उसके लिए कभी रोए नहीं, पर लड़की की विदाई में रोए। चलते समय कोई रुमाल से आंसू पहुंचता है, कोई दीवार में सिर पटकता है, बड़ी बड़ी आशीर्वाद देती हैं, हो संतत पियई प्यारी, सुनो सत्य शीस हमारी। अपने पति के प्रिय बनना जाकर आशीर्वाद सब देते और कुछ नहीं।